नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, ज्ञान का अर्थ है पुराने अहंकार को छोड़ देना। आज मनुष्य ने कपड़े बदलना सीख लिया, मोबाइल बदलना सीख लिया, शहर बदलना सीख लिया, लेकिन उसने स्वयं को बदलना नहीं सीखा। उपनिषद कहता है जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। फिर अंतिम प्रश्न आता है, खोडस कलाओं वाला पुरुष कहाँ है? ऋषि कहते हैं वही पुरुष शरीर के भीतर है, उसी से प्राण उत्पन्न हुआ, उसी से श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, भोजन, शक्ति, तप, मंत्र, कर्म और नाम उत्पन्न हुए। फिर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण आता है, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा में मिलकर अमर हो जाता है। ध्यान दीजिए, गंगा जब समुद्र में मिलती है तब वह अलग नहीं रहती, उनका नाम समाप्त हो जाता है, केवल समुद्र रह जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तब केवल ब्रह्मा बचता है। आज पूरी दुनिया मैं में फंसी हुई है, मेरा नाम, मेरा धर्म, मेरा पद, मेरा विचार। लेकिन उपनिषद कहता है कि यही बंधन है। जब मैं समाप्त होता है तभी सत्य प्रकट होता है। फिर ऋषि कहते हैं उस पुरुष को जानो जिसमें सब कुछ स्थित है, तब मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। यही उपनिषद का अंतिम संदेश है। अमृतत्व शरीर का नहीं, शरीर नश्वर है, अमृतत्व आत्मा है। आज मनुष्य मृत्यु से बचना चाहता है, लेकिन ऋषि कहते हैं मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, और वह मुक्ति केवल आत्मज्ञान से आती है। अंत में शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आपने हमें अज्ञान के पार पहुंचा दिया, आप हमारे पिता समान हैं। देखिए, भारत की गुरु परंपरा कितनी महान थी। गुरु केवल शिक्षक नहीं था, वह चेतना का मार्गदर्शक था। आज सूचना बहुत है लेकिन गुरु दुर्लभ है, ज्ञान बहुत है लेकिन अनुभूति दुर्लभ है, शब्द बहुत है लेकिन मौन दुर्लभ है। प्रश्न उपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना है, केवल कमाना नहीं, स्वयं को जानना है, केवल संसार को समझना नहीं, अपने भीतर के पुरुष को पहचानना है। यदि मनुष्य स्वयं को जान ले तो भय समाप्त हो जाता है, यदि प्राण को समझ ले तो जीवन बदल जाता है, यदि ओम को अनुभव करे तो संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है। और शायद यही प्रश्न उपनिषद का अंतिम संदेश है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वही चेतना हो जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। ओम शांति शांति शांति।